हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 121 है। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 है हमारा डिटर्मिनेंट्स का। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, to every square matrix Aij of order n, we can associate a number, real or complex, called determinant of the square matrix A, where Aij equal to ijth element of A। ये क्या कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स हो बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है, वो नंबर आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और उस नंबर को हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहेंगे। ये तो थी बेटा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन भी। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो किसी न किसी नंबर से एसोसिएट होगी और उस नंबर को हम क्या कहेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये निकाले कैसे कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक रिमार्क, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी whereas a matrix is an arrangement of numbers and has no values। जब हम मैट्रिक्स में नंबर्स को लिखते हैं तो वो जस्ट एक तरह का क्या है, हमारे पास अरेंजमेंट है, उस मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। डिटर्मिनेंट से हमें उस स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट रिमार्क, फॉर मैट्रिक्स ए, ऐसे ही लिखते हैं हम ए का डिटर्मिनेंट। इसको हम कैसे रीड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसको आपने ए का मॉडुलस नहीं पढ़ना है, ए के साथ ये लग गया मतलब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये बात हो रही है। नेक्स्ट वन, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। केवल मैट्रिसेस अगर स्क्वायर हुई तो ही उनका डिटर्मिनेंट निकलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा। अब निकालेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर एक ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, let A equal to A be a matrix of order 1, then determinant of A is defined to be equal to A। अगर एक ही ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वही नंबर आएगा जो उस मैट्रिक्स में है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, टू ऑर्डर की अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ गई तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा। लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है, फर्स्ट एलिमेंट 1 1 होएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, और ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम का। इस तरह से मैट्रिक्स है हमारे ऑर्डर 2 की, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के साइड में डंडे लगा के ये भी डिटर्मिनेंट को दिखाता है, या फिर ये सिंबल, हम ट्रायंगल का सिंबल, ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो ये डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस डायगोनल के एलिमेंट माइनस में इस डायगोनल के एलिमेंट, a11 a22 माइनस a21 a12। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ऐसे ही है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 2, इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट हो गया। हमने 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास मैट्रिसेस 3 बाय 3 ऑर्डर की है, 3 रो है 3 कॉलम है, तब हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा। Determinant of a matrix of order 3 by 3. Determinant of a matrix of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinants। ये कह रहे हैं कि जब हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसमें हम वही काम करेंगे जो हमने सेकंड ऑर्डर की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाला था तब। हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। हम फर्स्ट रो से निकाल सकते हैं, सेकंड रो से निकाल सकते हैं, थर्ड रो से भी निकाल सकते हैं, हम फर्स्ट कॉलम से भी निकाल सकते हैं, हम सेकंड कॉलम से भी, और हम थर्ड कॉलम से। तो टोटल 6 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए 3 ऑर्डर की एक मैट्रिसेस ले ली और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। एलिमेंट्स हम ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह के हमने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। एक्सपेंशन अलोंग रो 1, R1 से हमने कहा था ना अभी हम कि हम R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी और R3 से भी, कॉलम 1 से भी, कॉलम 2 से भी और कॉलम 3 से। R1 से देखिए, अगर हमें रो 1 से एक्सपेंड करना है तो क्या तरीका है। R1 में हमारे 3 एलिमेंट हैं, A11, A12, A13। 1 बाय 1 हम तीनों को लेंगे। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, -1 की पावर I प्लस j, ये लगाएंगे। तो -1 की पावर I प्लस j, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। ठीक है, फिर हमने ये एलिमेंट लिखा। जब हम ये एलिमेंट लिख रहे हैं तो इसी रो को और इसी कॉलम को छोड़ देंगे। जब हम इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इनको हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट में। प्लस में फिर वही -1 की पावर I प्लस j, ये एलिमेंट हम ले चुके थे, अब ये लेंगे। I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, A12। जब हम ये एलिमेंट ले रहे हैं तो इसी की रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी जो ये 4 एलिमेंट बचे इन्हें हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। ये हमने ले लिया। प्लस में -1 की पावर I प्लस j, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, साथ में क्या लिखा, A13। जब हम ये एलिमेंट लिख रहे हैं तो इसी की रो को और इसी की कॉलम को छोड़ देंगे। इन 4 एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो से लेना चाहो तो सेम वही प्रोसेस है। -1 की पावर I प्लस j, 2 + 1, A21 लेंगे। जब हम A21 लेंगे तो इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी 4 एलिमेंट लिख लेंगे। प्लस में -1 की पावर 2 + 2, जब हम ये एलिमेंट लेंगे तो इसी की रो और इसी के कॉलम को छोड़ देंगे। इन चारों एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। प्लस में -1 की पावर 2 + 3 एलिमेंट लिखेंगे, A23। जब ये एलिमेंट लिख रहे हैं तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी चारों एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कॉलम 1 से करना चाहे तब भी कर सकते हैं, प्रोसीजर वही है। -1 की पावर I प्लस j, A11 लेंगे। जब हम ये एलिमेंट ले रहे हैं तो इसी की रो और इसी की कॉलम को छोड़ेंगे। फिर हम ये एलिमेंट लेंगे तो इसी की रो और इसी कॉलम को छोड़ेंगे। ये एलिमेंट लेंगे तो इसी की रो और इसी कॉलम को हम छोड़ देंगे। बाकी बचे 4 एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। आप कैसे भी कर सकते हैं, R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से, R3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। हर बार आपका आंसर सेम आएगा। बाकी हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि 3x3 ऑर्डर की कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। उससे पहले कुछ एक रिमार्क्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। रिमार्क्स देखिए बेटा, फर्स्ट वन, फॉर इजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। हमें कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम लेना होता है। अब हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो रो या वो कॉलम प्रेफर करते हैं जिसमें जीरोस ज्यादा हो, ताकि वो चीज तो हमारे पास जीरो ही बन जाएगी, रिमेनिंग का हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। सेकेंड, while expanding instead of multiplying by -1 की पावर I plus j, we can multiply by +1 or -1 according as I plus j is even or odd। अगर ये पावर हमारे पास even है तो हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पावर हमारे पास ऑड है तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इजी है, देखो -1 की पावर आप 2 लो, इवन लो, 4 लो, 6 लो, क्या आना है, 1 ही आना है, तो सीधा आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर -1 की पावर आप कोई ओड नंबर लेते हैं तो -1 ही आना है, तो ये सारा बार बार लिखने की जगह आप उसकी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। थर्ड वन, इफ A equal to K into B, where A, B are square matrix of order n। A आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, और B आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, और B की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी है, तो उनके डिटर्मिनेंट पे क्या असर होगा देखो। तो A का डिटर्मिनेंट B के डिटर्मिनेंट के बराबर कब आएगा, जब उसकी K की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि उस स्केलर की पावर क्या लेंगे, n लेंगे, और n क्या था, उन मैट्रिसेस का ऑर्डर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है,
दोनों के डिटर्मिनेंट में रिलेशन हम निकाल रहे थे। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्या आया -8। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला -2। कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस है 2, तो n की वैल्यू क्या है 2। तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या था -8, -8 को हमने b के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, ये -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू -2। ठीक है, और 4 को हम पावर में लिखें ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। तो हमारी ए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू बी मैट्रिसेस, इस तरह से आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए मैट्रिसेस कब आ रही है जब बी मैट्रिसेस की हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या है 2 है, k की वैल्यू क्या है 2 है। ऑर्डर कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस थी 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस थी, यही तो आ रहा है। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए कोई मैट्रिक्स इस तरह से है कि वो बी मैट्रिसेस की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे आ रही है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट में रिलेशन क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट बी मैट्रिसेस को के जो स्केलर से मल्टीप्लाई किया था उससे उसकी पावर लेंगे, क्या इन दोनों ही मैट्रिसेस का ये ऑर्डर था उससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब हम एग्जांपल्स को। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 इवेलुएट, हमें इस डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन करना है। हमने क्या देखा था a11 a12 a21 a22। हमने डायगोनल वाले एलिमेंट की पहले मल्टीप्लाई करनी है और माइनस में इन दोनों की करनी है। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन करें, 4 माइनस माइनस प्लस 4, आंसर क्या आ गया है 8। सेकेंड एग्जाम्पल, वो भी हमारे पास ऑर्डर 2 की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट है। अगेन हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में दिस, डायगोनल वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को खोला, कैंसिल आउट और आंसर क्या आ गया 1। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। अब देख लें जरा, थर्ड कॉलम में देखो 2 जीरो आ रही है। हमने बेसिक में पढ़ा था कि जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो हो हम वहां से इसको एक्सपेंड कर लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। तो हम ये एलिमेंट लेंगे, इसके आगे -1 की पावर i प्लस जे, तो ये एलिमेंट है हमारे पास a13, 3 और 1 4, पावर हमारे पास क्या है इवन है, मतलब हम प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। इसी रो और इसी कॉलम को अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास जीरो एलिमेंट है, माइनस का जीरो कैसे आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे पास क्या है 8 2 3, 2 और 3 5, -1 की पावर ओड आ रहा है तो माइनस लगेगा। फिर हमने क्या लिखा 0, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, फिर -1 की पावर, ये एलिमेंट हमारे पास 3 3, 3 और 3 6, -1 की पावर 6 प्लस का 1, 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आएगा। अब जहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रही है वहां हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। इसको सॉल्व कर दो, 4 है -1 फिर माइनस का 12 -13 मल्टीप्लाई करेंगे तो -52, ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। एग्जाम्पल 4, अब हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना है। हर एक रो या हर एक कॉलम में एक ही जीरो है, तो किसी से भी कर लो, हम R1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। ये एलिमेंट लिखे 1 और 1, पावर क्या आएगी 2, तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बचेगा। फिर ये एलिमेंट हमारे पास A12, 2 और 1 3, -1 की पावर 3, माइनस का साइन आएगा, साथ में साइन अल्फा, साइन अल्फा लिखा, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ा तो ये एलिमेंट बचे। नेक्स्ट वन A13, 3 और 1 4, -1 की पावर 4 1, 1 की माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई तो माइनस कॉस अल्फा, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ दिया तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट आए। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर देंगे। 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसे हम कैलकुलेट ही नहीं करते तो 0 आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस में कॉस अल्फा, इनकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस में
0। ब्रैकेट है, इसे खोल देंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन रहा है, सिर्फ एक एक टर्म बचेगी और ये हमारे पास क्या है, सेम टर्म है। साइन का अल्फा है, कोस का अल्फा है, साइन बीटा है। साइन का अल्फा है, कोस का अल्फा है, साइन बीटा है। सेम टर्म में से सेम टर्म जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। डिस्कस करते हैं अब लास्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 5, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स इक्वल होते तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है, डिटर्मिनेंट इक्वल है तो हम दोनों को सॉल्व करके फिर इक्वल करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 3 माइनस में एक्स स्क्वायर, 3 माइनस में 8, सॉल्व कर लो। ये माइनस का 5 है, 3 इधर जाएगा, माइनस का 8, माइनस से माइनस काट देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 और रूट निकालेंगे तो 2√2। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस के दोनों ही साइन आपने लेने हैं। ठीक है बेटा, ये तो एग्जाम्पल थे। एक्सरसाइज देखिए, डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और -1 की -2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 4 और -5 की, माइनस माइनस प्लस 20, 20 में से 2 गए 18। नेक्स्ट वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस लगाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट देखिए बेटा, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए इन्हें ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली जैसे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे। इधर हमने आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इनके साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है, जो टर्म कट रही है उन्हें काट देंगे, जो टर्म प्लस में या माइनस में है उन्हें हम सॉल्व कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाना है। थर्ड सम देखिए, इफ ए अगर कोई मैट्रिक्स है देन आपने शो क्या करना है, ये रिजल्ट कि इस मैट्रिसेस को 2 से मल्टीप्लाई करें, जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या आएगा कि इस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के 4 टाइम के इक्वल आएगा। ये रिजल्ट भी है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिसेस है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या आया, माइनस का 6, 2 माइनस में 8। फिर हमने क्या दिखाना है, 2 ए मैट्रिसेस लेनी है और उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि मैट्रिसेस की 2 से मल्टीप्लाई करनी है। किसी भी मैट्रिसेस की जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 8 माइनस 32 क्या आया है, माइनस का 24। अब हमें इसे लिखना है ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, -6। इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 4 इंटू में माइनस में 6, 4, और ये वैल्यू हमारी किसकी है, ए के डिटर्मिनेंट की। हम 2a का डिटर्मिनेंट लेके चले थे और वो हमारे पास 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ गया। यहाँ पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना है, क्या, अगर हम किसी स्केलर से मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की हम मल्टीप्लाई करेंगे k की पावर n से। ये याद रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे भी यही था, हमने किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। n क्या था, ऑर्डर मैट्रिसेस का, कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस है, 2 ऑर्डर की मैट्रिस है। 2 2 जा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोबारा देख लीजिए ये क्या है। किसी भी मैट्रिसेस a को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन आएगा, तो इस मैट्रिसेस का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा k की पावर n, जहाँ पे n इस मैट्रिसेस का ऑर्डर है, और फिर उस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये रिजल्ट भी बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अगर a का डिटर्मिनेंट ये है देन शो दैट, आपने क्या दिखाना है कि इस मैट्रिसेस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ये भी हमारा अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा उसी के बेस पे है, क्या था, k a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे स्केलर क्या है हमारे पास, 3 है, स्केलर क्या है, 3 है,
और n क्या था, ऑर्डर, कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस है ये, 3/3 की, क्या आया है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट से आया है। यहाँ पे हम शो करेंगे कि इस मैट्रिसेस में ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ए का डिटर्मिनेंट और एक ए मैट्रिसेस की 3 से मल्टीप्लाई करें उसका डिटर्मिनेंट। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। हमने 1 लिया, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ा, 4 माइनस 0 यानी कि 4 ही आएगा। फिर ये टर्म हमारी माइनस की होती है, 0 लेंगे, जब 0 आ गया तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 0 ही कंसिडर कर लेते हैं। प्लस में फिर हम 1 लेंगे, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कैलकुलेट किया, हमारे पास क्या आया, 4 आ गया ये। अब हमें 3a चाहिए। गिवन मैट्रिसेस की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिसेस आएगी हमारे पास। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। सेम प्रोसीजर, 3 लेंगे, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे, इनका डिटर्मिनेंट 12 3 36 में से 0 गए 36। माइनस में ये टर्म लिखते हैं, 0 आ गया तो मत कैलकुलेट कीजिए आगे। नेक्स्ट टर्म हमारी प्लस की आएगी, 3 इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या आ रहा है, 0। तो ये टर्म तो 0 बन गई है। ये क्या आ गया है, 108। इसे हमने लिखना है डिटर्मिनेंट ए की फॉर्म में। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, 4। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 27, और 4 की जगह हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो रिलेशन हमें चाहिए था वही ये रिलेशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट्स ही इवेलुएट करने हैं। देखिए बेटा ये कैसे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ में हमें क्या था, डिटर्मिनेंट्स इवेलुएट करने थे। फर्स्ट पार्ट में हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सॉल्व करते हैं। 3 ले लिया, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दिया, इनकी मल्टीप्लाई 0 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। माइनस का साइन लगाते हैं हम यहाँ पे, माइनस ही 1 है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे, इनकी मल्टीप्लाई 0 माइनस -3 यानी कि प्लस का 3 बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, सेम एलिमेंट लेते हैं, प्लस की 1 से मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे। इसी रो कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस 0 ये क्या बनेगा, 0। ये तो 0 ही बन गया, इसको सॉल्व कर लो। 3 ये माइनस का 5 प्लस में 1 और ये 3 माइनस के 15 प्लस के 3 माइनस का 12, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। सेकंड पार्ट में भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सेम, फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 3, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी है 1 माइनस में, ये मल्टीप्लाई -6 है तो ये प्लस का 6 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट के सामने हम माइनस का साइन लगाते हैं, बट ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का 4 बन जाएगा। इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देंगे, 1 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4 आ गया है। नेक्स्ट के सामने हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 ही रहेगा। रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1। बाकी को सोल्व कर लो। 6 और 1 7, 7 3 21, 4 1 5, 5 6 20 और ये 5 क्या आया, 46 हमारा आंसर आ गया है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस का आपने जरूर ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड पार्ट, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। रो 1 से कर लेते हैं, 0 लेंगे तो इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देंगे, ये बनेंगे, यानी डिटर्मिनेंट में लिख दिया है। नेक्स्ट टर्म हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ेंगे, इन 4 एलिमेंट्स को हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया है। नेक्स्ट टर्म में हम प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लिखा है, रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बचा। अब इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, रिमेनिंग बेटा कैलकुलेशन पार्ट है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। आंसर आएगा 5 और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपका आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अगर ए मैट्रिसेस ये है, आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। सेम हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। देखिए कैसे करेंगे, रो 1 से करें, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, इसके रो और इसकी कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 -3 4 और -9। नेक्स्ट टर्म में हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आ गया। इसी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 -3 5 और माइनस के 9। नेक्स्ट में हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में क्या है, -2, तो ये तो माइनस का बन जाएगा। रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 5 और 4। सॉल्व करें,
1 से मल्टीप्लाई, माइनस के 9 और माइनस माइनस, ये तो प्लस के 12 बन गए, माइनस के 18, माइनस माइनस प्लस के 15 है, माइनस के 2, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए 3। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3। इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 3। ये क्या है माइनस का 6। आंसर क्या आ गया, ये तो 0 आ गया बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, 0 आ सकता है आंसर। आप भी कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर को मैच करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर भी 0 आया या नहीं आया। डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ। हमें x की वैल्यू निकालनी है। दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं, कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे 2 माइनस में 20, यहाँ पे सोल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 24। अब एक्स स्क्वायर की टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड, ये इधर लेके जाएंगे, प्लस का क्या आया है 2x स्क्वायर हमारा 6 के बराबर आया है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 3, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √3। ये दोनों ही साइन लेने हैं, ये ध्यान में रखिएगा बेटा। सेकंड पार्ट भी हमारे पास सेम है, सेकंड पार्ट को आप खुद सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है बेटा, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा एक्सरसाइज का, ये ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है। इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36, ये तो 0 बना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 6। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 और एक्स की वैल्यू 6, ऑप्शन ए को करेक्ट कराते हैं। नहीं बेटा, इसमें ऑप्शन बी आपने करेक्ट करना है, प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू आपने लेनी है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा बच्चे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।